आ गया है वो सरप्राइज जिसका भारत को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, पाकिस्तान रॉकेट कमांड फोर्स की जानिब से नोटैम जारी कर दिया गया है। एक नए मिसाइल का तजर्बा होने वाला है। भारत की नींदें हराम हो चुकी हैं नाज़रीन। ये कौन सा मिसाइल है जो कि बहुत जल्द पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में परवाज़ करता हुआ दिखाई देगा? न सिर्फ आपको बल्कि इसके साथ साथ पड़ोसी ममालिक को भी। भारत और अफ़गानिस्तान में खलबली इस वक्त मच चुकी है इस एक ऐलान के बाद। नाज़रीन, इस पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, तुर्किया ने शाम की सरजमीन पर बड़े पैमाने में अपना फ़ौजी साजो सामान पहुँचाना शुरू कर दिया है। मिलिट्री मूवमेंट हो रही है, मिलिट्री साजो सामान की डिप्लॉयमेंट की जा रही है। बड़ी तेज़ी से वीडियो ज़ेरे गर्दिश कर रही थी जिसमें आर्टिलरी को, टैंक्स को और कुछ और वेपन्स को देखा जा रहा था कि सीरिया, शाम की सरजमीन पर पहुंचाया जा रहे तुर्किया की जानिब से। और फिर इसी दौरान इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से एक धमकी दी जाती है, और वह धमकी दी जाती है तुर्किया को और तुर्किया के बढ़ते हुए असर व रसूख को शाम की सरजमीन में। उसका जवाब क्या दिया गया, उस पर भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन के दीवाने क्यों हो चुके हैं, बिलाखिर इसका राज भी फाश हो चुका है। चार बड़ी खबरें हैं, चार इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इस पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफूड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं एक सरप्राइज़ की। दिफाई मामलात हैं, अब ज़्यादा हम रिवील नहीं कर सकते, लेकिन बिलाखिर वो सरप्राइज़ जिसका भारत को इंतज़ार था कि 14 अगस्त को कोई सरप्राइज़ नहीं आया, तो वो सरप्राइज़ हमने कहा ज़रा दिल थाम के रखिए, बहुत जल्द आएगा। और ये सिर्फ एक सरप्राइज़ नहीं, ऐसे मज़ीद सरप्राइजेस भी बहुत जल्द भारत को मिलने वाले हैं। तो फॉर द फर्स्ट सरप्राइज़ वो अब ऐलान हो चुका है भारत के लिए, जिसने भारत की नींदें हराम कर दी हैं। पाकिस्तान की जानिब से एक नोटैम जारी किया गया, एयर स्पेस बंद कर दी गई है। और एयर स्पेस बंद करने की वजह यह है कि पाकिस्तान एक नए मिसाइल का तजुर्बा करने वाला है। अब स्पेकुलेशंस इस वक्त क्या है, अब बहस हो रही है, तज्ज़ियाकार अपनी राय दे रहे हैं, राय मुख्तलिफ है, ओपिनियंस मुख्तलिफ है, लेकिन जब तजर्बा होगा उस मिसाइल का तो फिर ही ये आया होगा कि ये किस किस्म का लीथल और ख़तरनाक मिसाइल है जिसने भारत और अफगानिस्तान की नींदें हराम कर दी हैं, अफगान तालिबान की नींदें हराम कर दी है। अब कहा यह जा रहा है नाज़रीन कि एक ऐसा मिसाइल हो सकता है जो कि क्लस्टर वॉर हेड्स ले जाने की सलाहियत रखता हो। वैसा ही मिसाइल जैसे हमने देखा था कि ईरान यूज़ कर रहा था, लेकिन फिर ये क्लस्टर्स जो हैं पाकिस्तानी मिसाइल में, ये डायरेक्शन लेस नहीं बल्कि एक डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे और कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाएंगे। ये इस वक्त मुख्तलिफ जो है वो तज्ज़ियाकार, दिफाई माहिरीन अपनी राय, अपनी ओपिनियंस पेश कर रहे हैं। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मिसाइल लीथल वेपन भी पेश कर सकता है जो हवा के अंदर 90 डिग्री तक अपना रुख तब्दील करने की सलाहियत रखता हो। तो जो भी सरप्राइज है, भारत की नींदें हराम हो चुकी है नाज़रीन पाकिस्तान के इस ऐलान के बाद। ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए नाज़रीन, हमने आपको बताया कि तुर्किया की जो इस वक्त मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट है और मिलिट्री का जो साजो सामान उनका है, उनके टैंक्स हैं, उनकी आर्टिलरी है और कुछ दीगर वेपन्स, उस हवाले से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही थी और देखा जा रहा था कि वो शाम में ट्रांसफ़र की जा रही है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का जो बयान इस वक्त एक सामने आया है जिसमें उन्होंने तुर्किया को धमकी दी है। वो धमकी क्या है, वो तुर्किया को नाज़रीन मुखातिब करके कहते हैं कि शाम के अंदर हम तुर्किया की जो मिलिट्री है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, स्पेशली साउथ में जिस तरीके से वो अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर रहे हैं, ये जिस तरीके से वो मिलिट्री प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, सेशंस कर रहे हैं। हम जानते हैं कि तुर्किया के अज़ाइम क्या है, हम उनको उनके अज़ाइम में नाकाम करके रहेंगे, उनको कामयाब नहीं होने देंगे। अगर तुर्किया चाहता है कि वो हलब के अंदर अपनी एक एयरफील्ड बना ले जिस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमने अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, अपनी सलामती की वजह से हमले किए थे शाम की सरजमीन पर। यह बयान जब नेतन्याहू की जानिब से जारी किया जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल होती हैं, ज़ेरे गर्दिश हैं। उन वीडियोज़ में देखा जा सकता है नाज़रीन कि तुर्किया के जदीद तरीन हथियार वो शाम की सरजमीन मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं। बड़े बड़े वेपन्स, उनके अंदर आर्टिलरीज मौजूद हैं, टैंक्स मौजूद हैं, एम्यूनेशन मौजूद हैं, कुछ दीगर लीथल वेपन्स जिनको कवर किया हुआ है, बड़े बड़े कार्गो ट्रक्स में उनको मूव करते हुए दिखाया गया है, जो कि शाम के अंदर बड़ी अहम और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर मूव करते हुए दिखाई दिए, जिसके अंदर वो तमाम तर असलहा था जो कि तुर्क असलहा था। टर्किश मेड वेपन्स हमें दिखाई दिए उन वीडियोस के अंदर। तो दिस वाज अ मैसेज। कहा यह जा रहा था कि हमने ये जो स्ट्राइक्स की नेतन्याहू की जानिब से, ये एक मैसेज था, एक पैगाम था किसको, तुर्किया को। तुर्किया ने अपने मज़ीद हथियार
شام کی سرزمین منتقل کر دیے، اپنے مزید فوجیوں کو شام کی سرزمین پر منتقل کر دیا۔ یہ جواب تھا، یہ بھی ایک خاموش پیغام تھا کہ ہم تمہاری سرحد کے قریب پہنچ چکے ہیں، اگر تم ہمیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرو گے تو یہ تمہاری بھول ہے کہ تمہاری دھمکیوں سے اور گدڑ بھبکیوں سے ہم ڈر جائیں گے۔ اور آپ کو بتاتے چلے کہ چونکہ ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہو چکا ہے، تو ترکیہ کے اوپر حملہ، پاکستان کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو پاکستان اور ترکیہ اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، یہ ایک جسم، ایک جان کی مانند ہے۔ اگر ترکیہ کے اوپر آپ ذرا سا بھی یہ گولی چلانے کی کوشش کریں گے تو تین اطراف سے آپ پر گولیاں چلیں گی۔ دس ہیز بین میڈ ویری کلیئر ناظرین۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چوتھی بڑی خبر ہے، ناظرین، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ ہم اکثر دیکھ رہے ہیں آج کل کہ شمالی کوریا کی بڑی تعریف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور کم جونگ ان سے انہوں نے ملاقات کی خواہش کا بھی اظہار کیا کہ وہ پرسنلی ان سے ان پرسن ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ون آن ون میٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کی وجہ بھی سامنے آ چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ میڈیا سے مخاطب تھے اور انہوں نے کہا کہ جو کم جونگ ان ہے وہ بڑے فرینڈلی ہیں، بڑے اچھے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار ہیں، ان کے پاس جو ہے بڑے زبردست قسم کے ایٹمی ہتھیار ہیں، میں ان سے بڑے اچھے طریقے سے ملتا ہوں، وہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں۔ شمالی کوریا کے صدر جو لیڈر ہیں کم جونگ ان، جن کو اکثر ببلو بھی کہا جاتا ہے سوشل میڈیا پر، تو ناظرین اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس 57 ایٹمی ہتھیار ہیں، خطرناک قسم کے اور بڑے لیتھل، بڑے پاورفل۔ تو ان کے پاس تو ہتھیار ہو سکتے ہیں، ایران کے پاس ہتھیار نہیں ہو سکتے۔ تو اب ایکچولی ان کی جو نیندیں حرام ہوئی تھی، ان کو جو راتوں کو نیند نہیں آ رہی تھی، اب ایکچولی اس کی وجہ بھی سامنے آ چکی ہے، نیوکلیئر ویپنز شمالی کوریا کے۔ اور وہ اس لیے ناظرین کیونکہ شمالی کوریا کو ایک طریقے سے انڈائریکٹلی دھمکانے کی کوشش بھی کی گئی تھی، ان کے نیوکلیئر پروگرام پر سینکشنز لگانے کی کوشش بھی کی گئی تھی، لیکن مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ شمالی کوریا نے کہا کہ ہمارے پاس ہمارے میزائلز کا بٹن ہر وقت ہاتھ میں موجود رہتا ہے، شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان، اور انہوں نے کہا کہ ان کا جو رخ ہے وہ واشنگٹن کی طرف ہے، تو کوئی روکنا چاہتا ہے آئے اور روک کر دکھائے۔ تو یہ ایکچولی اب ناظرین دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کی جانب سے کوئی مزید سٹیٹمنٹ یا پھر کوئی مزید سینکشنز لگانے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ ڈائریکٹلی ہم نے دیکھا کہ ان کی ٹون تبدیل ہو چکی ہے، اور اب وجہ بھی معلوم ہو چکی ہے کہ ان کی ٹون ایکچولی تبدیل کیوں ہوئی۔ ناظرین یہ چار بڑی اہم خبریں تھیں، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھی۔ آپ کیا سوچتے ہیں ناظرین، کیا سرپرائز بھارت کو ملنے والا ہے؟ کس قسم کا لیتھل میزائل پاکستان انلیش کرنے والا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ یہ فتح 5 ہو سکتا ہے، یہ شاہین 3 ہو سکتا ہے، یہ کوئی جو ہے اپ گریڈڈ ورژن ابابیل کا ہو سکتا ہے، غوری کا ہو سکتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔